वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैंने अपने कुछ कांसेप्ट्स के बारे में बात की थी, कुछ थ्योरम्स के बारे में बात की थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि एरिया बाउंड्री रीजंस में जो आपकी सिमेट्री होती है वो एक्स एक्सिस पे होती है एंड वाई एक्सिस पे होती है। क्या-क्या कंडीशंस होती है, उससे अगर एक्स एक्सिस पे होगी तो y की पावर क्या होगी, इवन होनी चाहिए, और y एक्सिस पे होगी सिमेट्री तो आपकी x की पावर क्या होगी, इवन होगी। जिसका अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल समझाया था। फिर उसमें मैंने नेक्स्ट लेक्चर में और बताया था क्या आपकी थ्योरम के रेडियस में ना बाउंडेड रीजंस की बात की थी, डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट की बात की थी। अगर x एक्सिस पे सिमेट्री के अकॉर्डिंग आपका डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, y एक्सिस के अकॉर्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, वो आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाया था। लेकिन अब मैं क्या जो आपके मेरे कांसेप्ट्स क्लियर होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो एनसीईआरटी प्रेजेंटेड जो एक्सरसाइज आपकी 8.1 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बिल्कुल वो बाउंडेड रीजन से इंटीग्रल पार्ट से रिलेटेड है, सिमेट्री से रिलेटेड है, बिल्कुल उसका आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाऊंगा। क्योंकि मेरा पहला वर्क होता है कि मैं आपके कांसेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियरिफिकेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग करा सकूं, बिल्कुल वो मेरा पहला था ऑप्शन। अब दूसरा जो मैंने कांसेप्ट क्लियर कराती है तो मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चंस की करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर सको, इसमें भी कोई क्वेश्चन रुक नहीं सके आपके, ठीक है। क्योंकि इस कांसेप्ट की बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी, इसमें आपका यूज होगा, आप पूरी देख लोगे इस बात को, ठीक है। अब मैं चालू करता हूं आपका इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला जो मेरा क्वेश्चन है 8.1 का, तो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। वो वाला रीजन में बाउंडेड करना है जो इस कर्व से क्या हो, बाउंडेड हो रहा हो। तो बात तो क्लियर है, ठीक है। फिर आगे जो एक लाइन दी है x 1 x 4, दो लाइंस दी हुई है उस कर्व में भी, दो लाइंस दी हुई है, टू लाइंस दी हुई है। इसका हमें क्या है, वो किस पर लाइन, द x एक्सिस पर, किस पर, x एक्सिस पर। तो देखो इस क्वेश्चन में मेरे कुछ कांसेप्ट्स आ रहे होंगे, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को। देखो तो कांसेप्ट्स क्या था मेरा, पहले हमने क्या लिखा, द गिवन ए कर्व, जो मैं कर्व दिया हुआ है वो पहले हमें लिखना है सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या दिया है, y = x, तो ये रहा, ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसमें मैंने कांसेप्ट का जो पहले लेक्चर था सबसे पहला इसमें कांसेप्ट्स के बारे में बात की थी मैंने। तो y की जो पावर है e1 है और x है, तो इसका मतलब जब y की पावर e1 है तो सिमेट्री किस पे होगी, ऐसी बात है, आपको पता होगी x एक्सिस पर। तो आपको सोचने वाली है, तो इसलिए मैंने कांसेप्ट समझाए थे वाले। तो जो हमारी कर्व की जो सिमेट्री होगी वो किस पर होगी, x एक्सिस पर, और y की पावर e1 है। दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो y का स्क्वायर जब इक्वल की तरह रहेगा तो x पे क्या आएगा, अंडर रूट x हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई अच्छी। फिर आता है द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ये लाइन दिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कि हम बता रहे हैं कि द कर्व जो दिया हुआ है द सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस पर, ठीक है। ये किस पर सिमेट्री है इसकी, x एक्सिस पर, ठीक है। अब हम उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, बिल्कुल कर्व ड्रॉ करेंगे। तो इसका अकॉर्डिंग y पर सिमेट्री, x पर सिमेट्री होने की वजह से तो उसका कर्व कैसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। बात क्लियर, बात क्लियर। ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है, ये बात क्लियर। और ये क्या है हमारी x एक्सिस, और ये क्या है हमारी y एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या दे रखी है, टू लाइन दे रखी है। तो क्या क्या दे रखी है, लाइन मतलब कौन सी दे रखी है, देखो लाइन लिखेंगे पहले। लाइन दे रखी है हमारी क्या, x 1 एंड x 4। तो लाइन दे रखी है इस कर्व पे, हमें क्या दे रखी है, लाइन। तो कर्व क्या दिया हुआ है हमारा, y² x, ये हमारा कर्व हो गया। इसको दो लाइन दे रखी है, वन और ये, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी x 1 और ये हमारी होगी x 4, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, इसका हमें अब इसकी जो x1 और x4 के अकॉर्डिंग इसका जो बाउंडेड रीजन हुआ, ये वाला पार्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता था, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² x, तो y² x का जो बाउंडेड रीजन होगा, जो लाइन के अकॉर्डिंग बाउंडेड रीजन होगा, उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या x1 ये भी x सिमेट्री का, क्योंकि x एक्सिस को बोलता हूं, y पे भी तो और ये भी x4 होगी, ठीक है, बात क्लियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक स्ट्रिप ले लेते हैं। मैं आपको बताया था पहले भी, पहले थ्योरम में स्ट्रिप बताई थी मैंने। एक क्या किया मैंने, इसमें एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है। ये बात क्लियर, क्लियर, तो ठीक है। इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग मैंने क्या ले लिया, ये इसको अलग दिखने को इसलिए बना दिया मैंने। तो ये हमारी होगी dx हो गई, डिफरेंशिएट x, ठीक है। और ये हमारी होगी y, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है, y है और ये x एक्सिस है। तो d ये जो चेंज हुआ पार्ट ये वाला है।
इंटीग्रल का अकॉर्डिंग तो हमारा निकलता है छोटे-छोटे पार्ट्स में, पूरा एक बार में फाइंड नहीं होता, ठीक है? अगर क्लियर, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, इसमें कट देते हैं। जैसे इसको हमने a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया, इसे d मान लिया, ठीक है? तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो बाउंडेड एरिया होगा, वो कौन सा होगा? a b c d, ठीक है? बात क्लियर? तो क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे? तो रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, कौन सा? रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है हमारा? a b c d, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना है, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, ठीक है? आप देखो, हमारा मैंने तो आपको बताया जब y एक्सिस पे या x एक्सिस पे सिमेट्री होती है उसका डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट कैसे निकलता है। तो देखो समझो, तो हमने रिक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटीग्रल होगा x की पावर 1, तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और जो मैं बताया जब x पे सिमेट्री होगी तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा? y dx, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में होगा, जो इंटीग्रल होगा dx के रिस्पेक्ट में। अब देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर क्या थी हमारी 1 ले ली थी, इसे मान लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग y जो होगा वो क्या होगा? y की वैल्यू क्या होगा? 1 और 4, तो y की जो है जो हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जो हमारी y की वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी? √x, तो हमने क्या लिखी y की वैल्यू? √x, और dx के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इंटीग्रल। ये बात आपको क्लियर होगी? बिल्कुल होगी। तो उसके बाद क्या करेंगे? जो हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रल आपको पता है ये आएगा, बिल्कुल आपने सॉल्व किया होगा बिल्कुल चैप्टर में, ठीक है? तो उसकी लिमिट तो ये मान आएगी 4 और 1, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? ये और निकाल लेंगे, क्या? सुनो, अब पहले लिखेंगे 4 √3 माइनस, फिर क्या? ये वाला पार्ट दोबारा, ठीक है? और अपॉन में क्या चला हमारा? 3 और √2, मतलब 3 और 2, ठीक है? ये बात क्लियर? क्लियर, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा? अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर इसे अब 0.2 इसके ऊपर हो जाएगा तो क्या आएगा इसका? 2/3, ये बात क्लियर? क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? आपको पता है √3 फिगर कैसे निकलेगा? तो इसका आएगा हमारा √ हटता है 2, 2 की पावर 3 कितनी रह जाती है? माइनस, इसका सेम ही रहेगा, तो ये हमारा कितना आ गया? बताओ कितना आ गया? ये हमारा आ गया 8, तो कितना आ गया? 8 8 आ गया ना? अब ये बचा कितना? -7। अब ये हो गया 2/3, कितना बचा? 7, 7 2 ना 14/3, ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है? ये हमारा एरिया डिफाइंड हो गया, मतलब जो हमने बाउंडेड रीजन निकाला था उसका जो एरिया निकला इंटीग्रल के अकॉर्डिंग ये वाला आया 14/3। तो ये बात क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी है। इस बाउंडेड रीजन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम टू सेम है बिल्कुल, बस सिमेट्री भी एक्स एक्सिस पे, लेकिन अब हमें थोड़ा डिफरेंट कराया है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका एनसीईआरटी का, वो क्या है आपको खुद करना है, सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफर है, अलग है, इसलिए वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि जो जो डिफरेंट लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा बिल्कुल, ओके? उस पे बेस्ड आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो आप बिल्कुल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, हमें ये क्या निकालना है? रीजन निकालना है बाउंडेड, जो हमारा जो कर्व दिया है y का कर्व, ये तो क्या दे रहा है? x² 4y दिया हुआ है, और जो हमें लाइन दे रही है y 2 y 4, ठीक है? इस पर x एक्सिस पर, तो हमने भी क्या करी? ड्रॉ कर ली लाइन, इस पर y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर कौन कौन सी लाइन है आपकी? ये, ठीक है? y 2 और ये y 4, ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी y एक्सिस पर है, इसीलिए जो लाइन है हमारी y एक्सिस पर है, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये हुआ। अब देखो, तो हमने क्या जो हमें कर्व गिवन में था, द गिवन एक कर्व क्या दिया था? x² 4y, तो इसमें चीजों कंसेप्ट छुपा हुआ, तो जो मैंने कंसेप्ट बताया था क्या कंसेप्ट था? जो कंसेप्ट था कि अगर x की पावर इवन होगी तो y की पावर क्या होगी? y पर क्या होगी?
सिमेट्री होगी, तो उसके अकॉर्डिंग y पे सिमेट्री का अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा प्लॉट हुआ, ये वाला, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होगी। तो y के अकॉर्डिंग क्या, ये वाला प्लॉट हो गया, ठीक है। अब इसको जो y पे ये वाला प्लॉट हुआ है, इसको अपनी सिमेट्री का भी ये होगा, ठीक है। तो y पे किसपे सिमेट्री होगी, y पे सिमेट्री होगी, तो इसको मैं ऐसे भी ले सकते हैं, दैट इज x is equal to 2 under root y। ये बात क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 दे दी इसको, ये बात क्लियर। उसका हमने वही लाइन लिखी, द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इस पर सिमेट्री है y एक्सिस पर, तो इसका हमने आपसे हमें बाउंडेड रीजन निकालना है y एक्सिस पर। इसलिए स्ट्रिप ले लेता हूं मैं, ले ली स्ट्रिप, जैसे मैंने x एक्सिस ली थी मैंने क्या लिखा dx, अगर y एक्सिस तो dy, ये हमारा क्या हो गया x, ये क्या हो गया, क्योंकि ये x जो हमारे x एक्सिस है उसके क्या पैरेलल है, ये x एक्सिस हो गया, और जो हमारी स्ट्रिप थी वो dy होगी, ठीक है। अब बताओ जो इंटीग्रल होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर y पे सिमेट्री है तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका इंटीग्रल होगा, तो क्राइटेरिया क्या होगा हमारा ये वाला, तो किसके रिस्पेक्ट में है y के में, जो हमारी पावर थी वो जो हमारी लोअर लिमिट थी वो 2 अपर लिमिट 4, तो इसके अकॉर्डिंग हम रीजन फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। और रीजन हुआ उसका नाम भी ले सकते हो आप, मतलब a b c d, ठीक है। अब इसका नाम भी ले सकते हो a b c d, तो क्राइटेरिया इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू थी वो कहां से आएगी, इक्वेशन नंबर 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या आया, ये आया बिल्कुल, तो क्या 2 अंडर रूट y dy, ठीक है, ये ठीक है। आगे करेंगे सॉल्व, फिर रिक्वायर्ड एरिया अकॉर्डिंग क्या है, रिक्वायर्ड एरिया अकॉर्डिंग क्या हमारा यही बिल्कुल 2 बार आएगा, और इसके रिस्पेक्ट में जब हमने इंटीग्रल किया, जिसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल किया, तो क्या है हमारा y अंडर 3/2 और जो हमारी लोअर लिमिट थी अपर लिमिट थी क्या थी 2 थी, इसकी 4 थी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा नहीं आएगा, तो बताओ, तो ये तो बाहर आ गया, तो ये क्या होगा 2/3, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर होगी बिल्कुल, ठीक है। और जो हमारा आया इसके अकॉर्डिंग, तो क्या है इसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे बाय 4 पावर 3/2 माइनस 2 अंडर 3, ये ठीक है, ये बात क्लियर क्लियर, ठीक है। 2 टू द 4, ये 3 मल्टीप्लाई, अभी चल ही रहा है आपका, ठीक है, चल ही रहा है ना, ठीक है। अब देखो उसके अकॉर्डिंग हमें निकाला था, कितना निकल गया 2, तो 2 की पावर 8 रह गया, माइनस ये कितना आया, सोचो सोचो क्या आया, जब 2 की पावर √2 है तो 3 बन गया 2 √2, ये आ गया बिल्कुल, ये बात तो क्लियर हो गई आपको, इसकी बात नहीं है, तो इसका मतलब क्या 4/3 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 8 माइनस 2 √2। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 4 बचा, ये हो गया 2, कितना हो गया 8/3 मल्टीप्लाई 4/2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया, क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर तो यहां भी हो सकता है सर, यहां, ठीक है, यहां भी हो सकता है आंसर, चाहो तो आंसर के अकॉर्डिंग ये कर लेना, चलिए ठीक है, ये दोनों सही है। अब ये बात क्लियर हो गई, ये बात अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो y पे सिमेट्री होगी तो कैसे बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स, बाउंडेड बाय इलिप्स, जो हमें जो रीजन बाउंडेड हो रहा है वो इलिप्स का निकालना है, किसका इलिप्स का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर पॉइंट को क्लियर करूंगा इसमें आपके, देखो ठीक है। तो गिवन इक्वेशन कैसे लिखिए, द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है इलिप्स की, इसमें ये भी दिखाया जाएगा इलिप्स किस टाइप की बनेगी, आप सुनो, क्लियर, एयर के अकॉर्डिंग आप सुनना, इसमें जो वाला पार्ट होता है ए होता है, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है
डी। ये बात सब क्लियर होगी आपको? इलिप्स का आपने जब देखा होगा, जब इंग्लिश का जो आपने इक्वेशन देखी होगी बिल्कुल सेम ऐसी थी, बस वहां पे क्या x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ठीक है? अब तो इंग्लिश में भी कंडीशंस होती हैं। इसकी लेंथ दी जाती है कि y एक्सिस की लेंथ पर ज्यादा स्ट्रेच होगी या y एक्सिस पे ज्यादा स्ट्रेच होगी, तो ठीक है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा 16 है, ये ग्रेटर देन है किससे? b स्क्वायर 9 से। तो जो उसकी लेंथ होगी x एक्सिस पे कैसी होगी? ऐसी। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन मैं सही कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो लेंथ होगी x एक्सिस पे, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए थोड़ा लेंथ ही बड़ा, स्पेस इसके x एक्सिस पे होगी। अगर y बड़ा होता तो इसके अकॉर्डिंग ये जो सा होता वो वाला पार्ट ये y एक्सिस पे स्ट्रेंथ होता। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी आपको? ठीक है, अब इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन वन दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग क्या था हमारा? ले तो y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16, और ये होगा हमारा, ये इक्वेशन निकल के आएगी ये वाली 9 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर होगी बिल्कुल? ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन कहां से आ रही है? इसके बाद देखेंगे ये वाला पार्ट आएगा y इक्वल टू अंडर रूट 9 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16। सेम अब सब कुछ का रूट कहां से आ गया? y की पावर इक्वल किया जाता है जिसमें क्या आता है? पूरे पे अंडर रूट आता है। फिर इसका अकॉर्डिंग क्या होगा? अंडर रूट 9 तो क्या होता है? 3 तो बाहर आ गया, बचा क्या? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी आ गई 2। ठीक है, अब ये आ गई। अब हम इससे क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ये क्लियर है? ठीक है, और ये हमें एरिया फाइंड करना है। ये एरिया हमें फाइंड करना है। ये वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का अकॉर्डिंग क्या है? अब देखो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इसके क्या क्या होंगे? तो इंटरसेक्शन पॉइंट of ellipse, intersection of ellipse equation 1 with किस पे x एक्सिस। तो जब x एक्सिस की बात की जाती है तो y क्या होता है? हमेशा 0। x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है, अब इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग चले तो हमारा जो y होगा इस पे क्या 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 0 9 इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी आपकी? x स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 रह जाएगा। जब इधर जाएगा किस पर आएगा? ये, और अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 6 का 16 का क्या होता है आपको पता है? प्लस माइनस 4। तो जो हमारे x एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे और जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? कोऑर्डिनेट। क्या होंगे कोऑर्डिनेट हमारे? y बेस ये कोऑर्डिनेट और माइनस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट निकले हमारे। तो x एक्सिस में कोऑर्डिनेट कौन से? एक तो ये वाला 4, 0 और दूसरा क्या? 4 माइनस के 4, 0। ठीक है, ये हो गया। इसे हम पॉइंट दे देते हैं a से b से c और से d। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर? ठीक है, अब देखो भी कोऑर्डिनेट्स निकले। अब ठीक है, ये तो सब निकाले y एक्सिस x एक्सिस पे निकाले, अब निकालेंगे y एक्सिस पे। तो y एक्सिस के क्या करोगे? इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स, इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद इक्वेशन y एक्सिस। तो x बराबर 0। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर। जब x एक्सिस पे होगा तो y एक्सिस पे होगा तो x बराबर क्या होगा? 0। जितने भी y के एक्सिस y के x के जो होंगे उसमें क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग तो ये हमारा हो गया 0 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी?
आ गई, y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब जब इसका हम निकालेंगे क्या, अंडर रूट, जब अंडर रूट निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, प्लस माइनस 3। ये बात क्लियर। तो y की कोऑर्डिनेट भी निकल गया, तो कोऑर्डिनेट क्या है इसकी, x एक्सिस पे 0 था 3 एंड ये इसके कोऑर्डिनेट निकल गया, इसके y एक्सिस के, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट कौन से आए, ये वाले। ये बात क्लियर, ये भी टेस्ट स्टडी के सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो स्पेस थोड़ा बचाने कोऑर्डिनेट मैं थोड़ा रफ करूंगा, अब चाहो तो इसे बिल्कुल राइट कर सकते हो, लिख सकते हो बिल्कुल अपने कॉपी पे, ठीक है ठीक है। तो अब थोड़ा आगे मैं बता देता हूं, ये निकले इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देखिए सर, तो मैं चीज बताऊंगा, हमें क्या करना है, इन चारों कोऑर्डिनेट का एरिया निकालना है, इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट का। लेकिन हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट का निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये आगे कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, बताओ, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, सोचो थोड़ा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। तो कौन सा निकालना है, ए बी ओ, ए बी ओ, इसी एरिया का निकालना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया का निकालना है इसी का, ठीक है। अगर पूरे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, जब इसी का सिंगल का निकालना है, पूरे का निकालना है तो उसके लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करें, डायरेक्टली कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसलिए, सबसे बेस्ट है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग जो हमारा कोऑर्डिनेट निकलेगा, 4 से पहले कितने कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4 है यहाँ पे, कितने 4, 1 2 3 4 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब देखो एक चीज पॉइंट लिखूंगा, बहुत ध्यान समझने वाली बात है, जो इनकी लिमिट लूंगा, क्या लूंगा, 0 से 4, तो 0 से 4 किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रल x एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा, y, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, क्लियर हुई नहीं हुई, बिल्कुल हुई। ये सोचो सर आपने लिया कैसे, अब तो सुनो, कुछ लूंगा इसकी लिमिट कैसे ली, दो सुनो, मैं सिंस करके पॉइंट लिख रहा हूं, तो नोट करना, सिंस करके मैंने पॉइंट लिखा, एट एंड b पर b ऑफ एट एंड b ऑफ r, r कौन सी, ab ऑफ इलिप्स। तो x क्या है आपका, b पर 0x, तो ये होगा आपका 0 एंड r पॉइंट a पर, a ऑफ r ab पर ऑफ इलिप्स x क्या आपका 4। ये बात क्लियर। तो ये पॉइंट लिखा गया इसमें, मतलब जो मैंने लिमिट ली, इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करना है आपको। जो मैंने ऐड एंड b, मतलब जो ऐड एंड जो b का जिसका x है वो क्या आपका 0, और ab पर, ab r पर जो ऐड b पॉइंट पर जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0। ऐसी ऐड a पर कोऑर्डिनेट r ab पर जो हमारा इलिप्स पर जो कोऑर्डिनेट है क्या x क्या है 4। तो ऐसे हमारी इसकी निकल जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर, ये रही हमारी लोअर लिमिट और ये हमारी अपर लिमिट, ठीक है। ये बात क्लियर, ठीक है। अब इसको रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो साथ समझने की कोशिश, ठीक है। हमें को जरूरत किसकी पड़ेगी, अब इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको अब जहां तक हो गया मैं दोबारा रेस कर रहा हूं, ठीक है। इतना कर लिया आपने, तो ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। जो हमारी इक्वेशन 2 क्या निकल के आई थी, ये वाली जो निकल के आई थी, इससे पहले जो थी क्या निकल के आई थी हमारी इक्वेशन 2, y की वैल्यू निकल के आई थी रिक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग 0 4 मल्टीप्लाई में 0 4, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई थी 3 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 dx था, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये इक्वेशन जिससे पहले, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, 3 4 से 3 12 ये तो बाहर आ गया, ठीक है। ये तो ठीक है, कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। अब एक चीज देखो, इसमें यहां 4 भी बाहर आएगा,
ये बात क्लियर? ये तो आपने चेंज कर लिया होगा 4 का जो मैंने एलसीएम लिया तो इसके अकॉर्डिंग आ गया जो हमारा 4√16 का जो अंडर रूट होता है वो क्या था 4 में बाहर ले लिया, ये भी से कट जाएगा 4 3 12 तो कितना है यहां पे 3। ठीक है बिल्कुल ये भी क्लियर। अब एक फार्मूला होता है शायद आपने इंटीग्रल में पढ़ा होगा तो फार्मूला थोड़ा आपको रिमेंबर कराना चाहूंगा मैं, ठीक है? ये आ गई। अब एक फार्मूला था बिल्कुल, अब इसका तो कोई काम नहीं है, इसे रेस कर देता हूं, ठीक है? ये तो क्लियर नोट कर लियोगे आपने, ठीक है? इसे रेस कर देता हूं। इसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला था तो रिमेंबर कराना चाहूंगा, लिख लो फार्मूला क्या था। फार्मूला क्या था? ये फार्मूला था इंटीग्रल a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का होगा क्या फार्मूला, ठीक है? तो इसका फार्मूला था, इसका फार्मूला स्पेस नहीं है इसका इसलिए मैं यहां लिख देता हूं इसका फार्मूला इक्वल करके डायरेक्टली इसका मैं इक्वल करके यहां लिखा है। उसका फार्मूला था इंटीग्रल अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है x अपॉन 2 अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन a। तो ये फार्मूला इसका था। ये फार्मूला जो ये वाला फार्मूला मैंने बताया इस करके ये वाला ब्लू वाला दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, इस फार्मूले को मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है? तो क्या आएगा इसका फार्मूला आपके अकॉर्डिंग 3 ब्रैकेट क्या था a की जगह क्या था इसमें a की जगह 4 था तो मेरा x तो सेम ही रहेगा और जो हमारा a की जगह क्या था और जो हमारा x a की जगह 4 था सुनना मेरा आपको, ठीक है? माइनस x स्क्वायर प्लस a की जगह 4 था हमारा, ठीक है? x तो रहेगी a की जगह हमारा 4 था, ठीक है? लोअर लिमिट क्या थी हमारी 0 और 1 थी 4। ये बात क्लियर है? क्लियर होगी, अंडरस्टैंडिंग हुई? हो गई, ठीक है? फिर हमारा क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग लिमिट पुट करेंगे। अब पहले इस पार्ट की करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 है ऊपर 2 हो गया, ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हम जहां भी पुट करेंगे जहां भी हम पुट करेंगे 4 का पुट किया क्योंकि जहां x है वहां 4 पुट करना है प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स और जो हमारी x थी वो 4 थी अपॉन 4। ये बात क्लियर? ठीक है। फिर ये वाला पार्ट तो हो गया, फिर माइनस का पार्ट चालू होगा, ये 0 वाला, जब ये 0 होगा ये वाला तो ये भी 0 तो पूरा 0 हो गया, ठीक है? प्लस ये अगर 0 है ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है? ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है? तो बचा क्या 3 2 ये भी 0 हो गया क्योंकि 4 में से 4 गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है? प्लस का बचा कितना 8 हो गया और 16 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2। ये बात क्लियर? अब साइन में निकालेंगे, हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन की वैल्यू साइन प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 1 आ गया, तो साइन 1 की जो वैल्यू होती है किसको होती है पाई अपॉन 2 की। ये बात क्लियर? ये तो क्लियर होगी, ठीक है? 3 मल्टीप्लाई 16 2 8 16 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग कट गया, बचा क्या पाई अपॉन 2, ठीक है? पाई अपॉन 2 बचा, ठीक है? 4 से ये चला गया तो 4 चली तो 4 जा 8 गया, ठीक है? अब 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 पाई, तो आंसर कितना आता 12 पाई। ये है क्वेश्चन का बड़ा बटन, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इजीली आप मेरे हर पॉइंट को बार-बार देखोगे ना तो बहुत क्लियरिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग होगी, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी तो कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? वो समझना, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा और क्वेश्चन, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना, ठीक है? पूरा अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है? इस लेक्चर में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन पूरा अंडरस्टैंडिंग करना है वाला। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें सर्कल के इक्वेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एरिया जो है बाउंड्री रीजन निकालना है, ठीक है? इक्वल्स बाय द x एक्सिस और लाइन दी होगी x √3y एंड द सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन ये दी हुई है जो आपको पता होगी बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो दी हुई है x² + y² 2 की पावर 2 लिख ले, क्योंकि जो 4 की पावर तो 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा हमने क्या किया 1 दे दिया, ठीक है? और जो हमें लाइन दी हुई थी इसकी ये वाली लाइन x √3y, तो हमने y की वैल्यू निकाली x √3, तो इक्वेशन नंबर 2 जो इक्वेशन नंबर 2 निकली y में इक्वेशन हमने पुट कर दी, तो जब हमने 1 पुट करी तो ये
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। जो मैं निकाला x की वैल्यू निकल के आई x इज इक्वल टू प्लस कर अंडर 3 जो निकल के आई, तो उसको हमने किसमें पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर, तो y की वैल्यू निकल गई प्लस माइनस में बिल्कुल। और जो फिर हमने निकल कर आया, जो हमारा कोऑर्डिनेट बना, तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग, तो क्या है अंडर 3 3 1 जो कोऑर्डिनेट है x, तो ये वाला जो ये लाइन की कोऑर्डिनेट बनने थे, एक तो था आपका 3 और दूसरा क्या था हमारा प्लस का 1, तो ये जो कोऑर्डिनेट है प्लस वाला है और ये नेगेटिव का, इस कोऑर्डिनेट को यहां भी लिख सकते थे। ठीक है, ये वाला हमने पार्ट निकालना है हमें, क्योंकि दो रीजन में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, दो रीजन में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो समझो, तो हमने जो शेडेड पार्ट निकाला, ये वाला जो यार शेडेड पार्ट निकाला, इस पार्ट का हम एंट्री का निकालेंगे। ठीक है, AOM शेडेड पार्ट कौन सा था, न्यू शेडेड एरिया OAM के अकॉर्डिंग एंट्री का जो लिमिट थी, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी लिमिट होगी ये वाली होगी 0 से, और उसके जो ओरिजिन से पास होगी, तो ये वाले जो ओरिजिन से होंगे तो उसकी लिमिट होगी 0 से √3। तो इस वाले पार्ट की y के रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो y की जो लिमिट होगी वाली, जो लोअर लिमिट होगी 0 होगी, √3 अपर लिमिट होगी। बात क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद हमें ये जो वाला करा y का जो था, किस क्वेश्चन नंबर किससे लिया, क्वेश्चन नंबर लिया 2 से, तो 2 से लिया तो ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इसका तो हम इंटीग्रल सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रल सॉल्व करने का दिया है वैल्यू है √3/2। ठीक है, बात क्लियर। ठीक है, फिर हमने एरिया निकाला AMB, कौन सा AMB, जो हमने एरिया निकाला AMB वाला, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कुछ तो सोचा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो जो हमारा ये जो वाला एरिया निकलेगा ये वाला, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, जो लिमिट्स होगी क्या होगी 2 लोअर अपर क्या होगी, लोअर ये होगी √3 ये वाली, और जो अपर होगी 2, तो लिमिट कैसे चेंज होगी, राइट एस के सिर्फ अब क्वेश्चन लेंगे हमारे, क्वेश्चन नंबर कौन से लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब 1 कैसे लेंगे, तो पता है जब y की वैल्यू निकालोगे तो x को उधर ले आओगे, तो x को उधर ले आओगे 2 की पावर 2 माइनस x स्क्वायर, तो जब पावर 2 को उधर दोगे अंडर रूट को अंडर रूट आएगा, क्या निकल के आएगा 2 की पावर 2 x स्क्वायर। इसका अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है, ये इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी वैल्यू, पुट कर दिया आपने। ठीक है, ये क्योंकि छोटा मोटा है तो बढ़ाएंगे, फिर आपका पुट कर दोगे वैल्यूज वाली, तो पुट कर दोगे वैल्यूज तो निकल के आएगा ये वाला जो एरिया ये वाला निकल के आएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल ऐसी बात तो है नहीं क्लियर नहीं होगी। ठीक है, जब ये एरिया ये वाला निकल के आएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, जब ये एरिया निकल के आया तो हम क्या निकालना, पूरा टोटल का एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया निकालने क्या करेंगे, तो पहला शेडेड एरिया था वो कौन सा क्या निकला था हमारा, ये रहा √3/2 माइनस सॉरी तो प्लस कर ऐड करेंगे, टोटल निकालेंगे प्लस ऐड करेंगे, तो अंडर ये जो वाला एरिया निकला था क्या निकला था, ये वाला एरिया टोटल हमारा ये प्लस ये वाला ऐसे ये वाला चला गया, तो बचा क्या, सोचो थोड़ा क्या बचा होगा, ये थोड़ा ये जो वैल्यू थी हमारी ये थी 3। ठीक है, आप सब जाओ ये हमारी वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, ठीक है, और ये हमारी वैल्यू 3 हमारी 3 थी। ठीक है, ये 3 थी हमारी। ठीक है, ये जो 3 थी इससे ये कट गया, तो बचा क्या हमारा पाई/3। तो ये हमारा जो डिस्कशन ये निकला, कैलकुलेशन निकला। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो, बिल्कुल देखो इसमें ज्यादा स्माइल समझाने पड़ा, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन को ऐसे समझाने लगूंगा कि सिर्फ खोल के बता दूं तो आपको फिर ट्रायल में जो कर रहे हैं क्वेश्चंस बहुत ऐसे हो जाएंगे। तो ठीक है, ये शॉर्ट में होगा कि आपने अपना लिमिट नो लिमिट लगाने के बाद जो आया हमारा एंड में सॉल्यूशन ये वाला है, तो जो ये वाला एरिया निकला इस वाले पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया दोनों अलग अलग निकलेंगे, इन दोनों को मैंने प्लस किया, टोटल एरिया पे डिफाइन होगा क्या पाई/3 टोटल एरिया निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम टू लकी कोचिंग सेंटर।